जय श्री राम। आज के वीडियो में ना मैं गुरु को लेके आपको एक इम्पोर्टेंट सूत्र बताने जा रहा हूँ। देखो, कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत आवश्यक है और स्पेसिफिकली अगर फीमेल का चार्ट है तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फीमेल की शादी भी वहां से देखते हैं, उनके बच्चे का कारक भी वही होता है। तो कुंडली में जुपिटर जितना अच्छा हो उतना व्यक्ति के लिए बहुत विशेष होता है। आज तक हमने यही सुना है, ठीक है, कि जुपिटर अच्छा होना चाहिए। और ज्यादातर लोग अच्छे की व्याख्या क्या करते हैं कि जुपिटर अगर खुद की राशि में हो, ठीक है, खुद की राशि यानी 9 12, या तो फिर जुपिटर उच्च का हो 4 नंबर की साइन में, या तो जुपिटर शुभ कर्तरी योग में हो, शुभ कर्तरी योग, ठीक है। अभी शुभ कर्तरी योग कैसे बनेगा? मान लो आपका जुपिटर यहाँ है तो उसके आगे भी कोई बेनिफिक प्लेनेट आ गया, पीछे भी बेनिफिक प्लेनेट आ गया, तो ये स्ट्रॉन्ग जुपिटर होगा। मान लो जुपिटर यहाँ पे या तो 9 नंबर 12 नंबर या 4 नंबर में बैठा है, तो फिर इस कुंडली में ना गुरु की जो स्थिति है बहुत बढ़िया होगी। तो जनरली हम ऐसे ही देखते हैं कि भाई गुरु अच्छा कैसे है कुंडली के अंदर, और उस पे भी मान लो किसी और एक शुभ ग्रह यानी मून यहाँ बैठ गया और उसने जुपिटर को देख लिया, ठीक है, किसी बेनिफिक प्लेनेट किया, एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर आ गया, तो अब ये अत्यंत अच्छी स्थिति हो गई गुरु को लेके। बट जब भी गुरु कुंडली में अच्छा होता है ना, गुरु किन किन चीजों का कारक है? गुरु लक, ठीक है, आपका जो भाग्य है वो, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो आपके मैरिज का भी कारक गुरु है। फिर आपकी जो संतान है, संतान का कारक, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। आपका ओवरऑल जो ग्रोथ है लाइफ का, ठीक है, वो भी गुरु से ही देखा जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर कुंडली में कोई भी अरिष्ट योग बन रहा है, ठीक है, बड़ा से बड़ा कोई अरिष्ट योग बन रहा है, तो उसको भंग भी करना है तो जुपिटर की अच्छी पोजीशन है कुंडली के अंदर, तो वो उसका योग भंग कर देगा। कैसे योग भंग कर देगा? मान लो अच्छी स्थिति, यानी एक तो मैंने ये पॉइंट्स आपको बता दिए, ये 4 पॉइंट्स। दूसरा, उसका प्लेसमेंट देखो, अगर फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है। अगर फर्स्ट हाउस में है तो कुंडली के 10,02,000 का समन करता है जुपिटर। फिफ्थ हाउस में तो अत्यंत बुद्धिशाली बनाता है व्यक्ति को, उसके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे होंगे तभी उसको जुपिटर फिफ्थ हाउस में मिला है। अगर नाइन्थ हाउस में जुपिटर है तो क्या करेगा? आप भले किसी भी कुटुंब में जन्मे हो, जन्म के समय आपकी स्थिति अच्छी ना हो, बट जब आप पूरी अपनी जीवन यात्रा देखोगे ना, आप सक्सेसफुल होंगे और लास्ट में मिलियनर बन के ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा तो लाल किताब में बताया गया अगर नाइन्थ हाउस जुपिटर है तो, क्योंकि भाग्य के घर में भाग्य का स्वामी आ गया। बट आज का जो टॉपिक है ना वो कुछ डिफरेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमने ये तो समझ लिया जुपिटर किस कंडीशन में आपको अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है, या तो कुंडली के अंदर गुरु कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है, ये 4 पॉइंट। दूसरा, ये भाव का मैंने बता दिया किस हाउस में। अभी मान लो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, और जुपिटर आपका थर्ड हाउस में, मान लो जुपिटर आपका यहाँ पे नीच का बैठा है, ठीक है, नीच का बैठा है, और वो भी अगर त्रिशड़ा या लॉर्ड हो, यानी 3 6 उसकी, यानी तुला लग्न की कुंडली है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तुला लग्न की कुंडली है तो तुला लग्न में थर्ड हाउस रूल करेगा जुपिटर, सिक्स्थ हाउस रूल करेगा जुपिटर, और कुंडली के अंदर वो नीच का बैठ गया, ठीक है। तो पहले एंगल से हमें क्या दिखेगा कि भाई इसका तो जुपिटर नीच का है, ठीक है, तो ओवरऑल लाइफ में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसमें स्ट्रगल होगा, उसका भाग्य इसके काम में साथ नहीं देगा, इसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, संतान में डिले हो सकता है। तो सारी चीजें हम ये देख के प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज व्यक्ति भूल जाता है। देखो, जुपिटर चाहे कैसा भी हो, एक नियम है, और ये नियम हर एक ग्रह के ऊपर लागू होगा। मान लो कोई भी ग्रह नीच का है, बट उस ग्रह से आप उसके 5वें घर को देखो। जैसे मैंने ये क्या बताया, ये जुपिटर यहाँ नीच का है, ठीक है। अभी यहाँ से 5 घर गिनो आप, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कोई प्लेनेट मजबूत स्थिति में बैठा है ना, तो वो इस जुपिटर को अच्छा कर देगा। ये नियम ना लोग भूल जाते हैं, यानी वो सिर्फ ऑर्डिनरी देखते हैं आजकल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, मैंने अभी ना मेरा एक रील भी डाली थी कि आपका जो भाग्य पोषक ग्रह है ना वो लग्नेश होता है। भाग्य का अगर नाइन्थ हाउस होता है तो आप नाइन्थ हाउस से लग्नेश की दूरी देखोगे ना तो 5 घर पे आएगी। वही नियम सब ग्रह के ऊपर लागू होता है।
जुपिटर यहाँ नीच का बैठा है, बट यहाँ पे कोई बलवान ग्रह है ना, तो ये इसका पोषक हो जाएगा, जुपिटर का पोषक हो जाएगा। अभी यहाँ बलवान कैसे होगा, एक्सोल्टेड हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे वीनस ही बैठ गया खुद की साइन में। अभी क्या हुआ, एक तो एक बेनिफिक प्लेनेट आ गया 5th हाउस में जुपिटर से, दूसरा खुद की साइन में बैठा है, तीसरा 11th हाउस में बैठा है। तो जुपिटर से पंचम भाव देखना बहुत जरूरी है। जुपिटर से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जुपिटर बहुत सारे अच्छी चीजों का कारक है आपकी कुंडली के अंदर। मान लो जुपिटर से पंचम भाव मजबूत है ना, तो आपका जुपिटर थोड़ा बहुत वीक भी होगा ना, तो वो जुपिटर को बल दे देगा, वो उतने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा जितना वो देख के हमें लग रहा है। तो इसीलिए जुपिटर से पंचम भाव देखना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से हर एक भाव से आप पंचम भाव देखो, हर एक भाव से आप 3rd हाउस 11th हाउस देखो, हर एक भाव से आप 9वां भाव देखो। तो ये भी कुंडली देखते टाइम आपको देखना पड़ेगा, तो आप एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हो। उसके ऊपर भी अभी नक्षत्र में भी जाओ कि जुपिटर तो नीच का बैठा है, बट किस नक्षत्र में बैठा है, ठीक है। तो इतना डीप कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर आपको परफेक्ट प्रिडिक्शन करना है। तो अगर आपके चार्ट में जुपिटर कैसा भी बैठा हो, बट उससे 9वां भाव वहां पे जो प्लेनेट बैठा है अगर वो मजबूत स्थिति में है, तो जुपिटर आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसने ये प्लेनेट ने ऑलरेडी जुपिटर का बल बढ़ा दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। समझो कोई भी प्लेनेट वीक है, एक दृष्टि से तो हमें लगेगा ऑर्डिनरी, ठीक है, कि भाई तुला लग्न की कुंडली है, जुपिटर नीच का है, वैसे भी त्रिशड़ा या लॉर्ड होके नीच का हो गया, ठीक है, और अच्छे भाव में बैठा है, नीच का होके अच्छे भाव में बैठा है, तो क्या वो भाव हानि करता है। वैसे भी जुपिटर के बारे में बोला गया जहां बैठा है वहां स्थान हानि करता है। तो उस टाइम आप ये ना लॉजिक लगाओ, पहले तो ये देख लो कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के स्वामी का प्लेसमेंट कैसा है कुंडली के अंदर। मान लो लेट सपोज जुपिटर आपका आद्रा नक्षत्र में बैठा है, आद्रा नक्षत्र किसका है, राहु का है। अभी राहु की कंडीशन अगर कुंडली में अच्छी है ना, तो आप देखोगे जब जुपिटर की दशा आएगी ना, तब उसका नक्षत्र लॉर्ड बहुत अच्छे से परफॉर्म करता होगा, और उन हाउसेस के भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो नक्षत्राधिपति भी आपको रिजल्ट देता है उस प्लेनेट की दशा में। तो नक्षत्र भी बहुत अच्छी चीज है, धीरे धीरे मेरे वीडियोस आएंगे नक्षत्र के ऊपर ही। तो जब भी कोई प्लेनेट की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, उस टाइम आप 2-3 चीजें अवश्य देखो। एक तो वो प्लेनेट किस राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है, उसकी स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है। दूसरा, वो प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है और उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, तो जो वो प्लेनेट बैठा है वहां से 5वें भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है, ठीक है। इतनी चीजें कैलकुलेट करो, उसके बाद ही किसी दशा के एनालिसिस के ऊपर आओ। और वैसे भी अगर आपको महादशा अंतरदशा कैसी जाएगी वो चेक करना है, तो अष्टक वर्ग में बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही सटीक तरीका है। आने वाले मेरे वीडियो में वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।